हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, वचन, विशेषण, यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते ही हैं आपके एग्जाम में, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में कवर किए हुए हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में 100% सीओटी के साथ क्वेश्चंस आना भी है। और मैंने आपसे बोला था कि एक हफ्ते पहले मैं सारे ऐसे टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दूंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। तो वही मैं आप लोगों के टॉपिक शुरू कर रहा हूं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा, सारी चीज आपकी एक एक करके क्लियर होती जाएंगी। संज्ञा होती क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। ठीक है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा ना तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, संज्ञा के बिना ना तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी संज्ञा के बिना अधूरा है। ठीक है। आप सीधे शब्दों में ये मान लीजिए कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बचपन में कई बार पढ़ा होगा। ठीक है। लेकिन एग्जाम में मोस्टली जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकार के, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है: ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मोस्टली आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहां पर हाईलाइट भी कर दिया। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, वो ऐसे क्वेश्चन देखेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या का प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शंस में 4 ऑप्शन देगा: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा और द्रव्यमानवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निजवाचक संज्ञा। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जो मोस्टली याद करना है वो यही याद करना है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। संज्ञा में से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है संज्ञा से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे राम हो गया। ठीक है। किसी शहर का नाम जैसे बिहार हो गया, पटना हो गया। ठीक है। किसी नदी का नाम गंगा हो गया। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम, राम क्या है? एक लड़का है, तो लड़का जो हो जाएगी वो उसकी जाति है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। गंगा क्या है? नदी, तो नदी जो है आपका वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है। पटना क्या है? एक शहर है, तो शहर जो है आपका वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में जितनी भी मोस्टली मेटल है वो सब आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। ठीक है। तेल भी आपका द्रव, पानी भी आपका, घी, दही, ये सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है। मोस्टली अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, ज्यादा हार्ड या डीपली पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि शहर क्या है,
तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो एक बार आप जरूर से अध्ययन कर लीजिएगा, नहीं आए तो मुझे बताइएगा और मैं कोशिश करूंगा कि 23 अक्टूबर को अनअकैडमी पर एक प्लस कोर्स लेकर के आऊं जिसमें पूरी ग्रामर को आपको समझा दूं और आपके जो 37 क्वेश्चन हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्टली आप जरूर से कुछ नहीं तो 37 में से 32 या 35 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका वचन। लेकिन वचन से पहले हम सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि सर्वनाम जो है वो संज्ञा से जुड़ा हुआ है। इसलिए देखो, सब नामों यानी कि संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम कहीं जाना है तो राम की जगह हमने लिख दिया कि मैं कहीं जा रहा हूं, तो राम की जगह यूज हुआ ना, तो ये राम की जगह यूज हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब मोस्टली आपसे जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये सर्वनाम के भेद होते हैं। तो आपको 6 के 6 पूरे याद करना पड़ेंगे। एग्जाम में मोस्टली अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। आप पिछला पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ लिया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के हम 6 भेद होते हैं और 6 कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं वचन के बारे में। देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इसमें क्या पूछा जाएगा। देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने संज्ञा और सर्वनाम में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आया है और जो एग्जाम में पूछा जाता है केवल वही पढ़ा रहा हूं मैं। मुझे शौक नहीं है कि पूरा लिख करके बैठ जाऊं और आपका टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा केवल वही मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब वचन में आपसे जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। वचन होता क्या है पहले तो आप ये जान लीजिए। वचन का अभिप्राय है संख्या से। विकारी शब्दों के जिस रूप में उनकी संख्या एक या अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब देख लीजिए, अब जिससे कोई ऐसी वस्तु जिससे एक के जाति होने का विरोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा एक ही, उसके नाम से एक ही का प्रतीक हो रहा है इसलिए ये एक वचन है। किताब, किताब से भी हमको एक नाम का प्रतीक हो रहा है तो इसलिए एक वचन है। जैसे हमने लिख दिया किताबें तो ये हो गया आपका बहुवचन। तो इतना तो मोस्टली आपको आता ही होगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको लगते तो एक वचन जैसे हैं लेकिन होते वो एक्चुअल में बहुवचन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी टेबल दिख रही है यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है, चारों शिफ्ट में इसी टेबल से क्वेश्चन आए थे। ना मानो तो क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो क्योंकि ऑफलाइन था, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ शब्द सदैव बहुवचन के ही तरह प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल और हस्ताक्षर, ये जितने भी वचन हैं ये किसकी तरह वचन प्रयुक्त होते हैं? ये आपके जो प्रयोग होंगे ये बहुवचन की तरह प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना टेलीग्राम पे तो मैं आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवाता ही हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये सारे बहुवचन है लेकिन लगते एक वचन है। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जो होते तो आपके एक वचन है लेकिन लगते हमको बहुवचन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो, माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, ये सारे के सारे एक वचन है। ध्यान रखना, माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, ये कौन है? एक वचन की तरह प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा। एग्जामिनर ने लिख दिया कि मेरे प्राण झटपटाने लगे, मेरे प्राण झटपटाने लगे। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि इस वाक्य में प्राण क्या है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि प्राण शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है तो आप आराम से लगा देंगे। नहीं तो 99 पॉइंट में मैं आपको बता दे रहा हूं, 99.99% लोग जो होंगे अगर उनने पढ़ा नहीं होगा तो ये एक वचन लगाएंगे, क्योंकि
ऐसा लगता ही है कि ये एक वचन है इसलिए, ठीक है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले लें एक वचन का, जैसे मैंने बोल दिया कि सामान खो गया। क्या हो गया? सामान खो गया। अब सामान में बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, कोई भी सामान हो सकता है। तो एक नॉर्मल पर्सन अगर सोचेगा तो वो यही सोचेगा कि सामान बहुवचन होगा 90%, तो ठीक है, तो वो बहुवचन लगा देगा। लेकिन दोस्तों ये जो सामान वर्ड है ये एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम के बारे में पढ़ा दिया, अब हम पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। यहाँ पर विशेषक लिख गया है, आप इसे गलत है ये, आप इसे विशेषण कर लीजिए, ठीक है। तो विशेषण हमने कर दिया, ठीक है। अब विशेषण होता क्या है ये जान लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, मोटा लड़का हंस पड़ा। तो दोस्तों मोटा जो है वो लड़का का विशेषण है, और लड़का क्या है? विशेष है। मोटा क्या है? विशेषण। लड़का क्या है? विशेष। इसलिए मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के जो आपके मूलतः प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं विशेषण। कितने? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। ये जी आपके 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेगा तो यही पूछ लेगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपको बताना पड़ेगा 4। हो सकता है कि कुछ ऐसे भेद पूछ लिया जाए जैसे सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, एक और उसने रख दिया द्रव्यवाचक विशेषण, तो और लास्ट ऑप्शन दे दिया आपका परिमाण बोधक विशेषण। और एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है जो कि मैंने आपको बताया है। मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर आपको पूरा कोर्स पढ़ना है तो 1 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा। मैं कोशिश करूंगा पूरा कि 23 अक्टूबर को आपके लिए अनअकैडमी पर एक लाइव कोर्स लेकर के आऊं, क्योंकि कई बच्चों की कंफ्यूजन होती है, वो मैं आपको दूर नहीं करवाता हूं। तो वहां पर आप मुझे डायरेक्टली वहां पर लाइव मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।